साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते, कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उनसे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई क्या वो सारी खरीदेंगे, लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। न्यूनतम जितना मिलना चाहिए था उससे भी 45 लाख करोड़ कम मिला, यानी 3 लाख करोड़ की हमारी एवरेज आ रही है। आज के टाइम में तो ज्यादा ही बढ़ गई होगी ना वो। तो इतना पैसा हमारा जो हमारी जेब में जाना चाहिए वो हमारा पर साल लुटता जा रहा है। इतना टोटा हमें हर साल पड़ रहा है, ये मानिए उसका। और जो हमें घाटा पड़ रहा है जो उनके कानून के मुताबिक आना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार ऐसा मीडिया के जरिए या अपने प्रचार के जरिए ऐसा दिखा रही है जैसा किसान देश को लूटने की बात कर रहा है। अपनी मांगों पे ये आगे जो है ये झुक नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये अकड़े हुए हैं, ऐसा प्रचारित कर रही है। लेकिन जब मेज पे बात आती है तो मेज पे बात में उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं देश के, वो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने की वजह से हम आज भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा पर साल घाटे में जा रहे हैं। और अगर ये पैसा हमें मिले या पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ और मिलता, तो शायद पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख करोड़ मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, शायद वो ना करनी पड़ती। तो सरकार कह रही है हमारे खजाने में, ये इतना खजाना कहां से लाएंगे। एक साल जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, एक साल में जितनी बड़ी है, वो 4 लाख करोड़ है। और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए जो जब तक वो नहीं मानेंगे, जो फैसला हुआ है, वो तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमारे पहले भाई बता चुके हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी सम्मानित बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई गुरनाम जी ने बताया, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आता हूं कि पंजाब के अंदर जरूर प्रोक्योरमेंट है, जो 6% आपने बताई है एमएसपी। सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम फसल का एमएसपी फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले कभी एमएसपी घोषित ही नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब से एमएसपी घोषित हो रही हो, ये तो वर्षों से होता आया। लेकिन आज आप पत्रकार साथी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 900 रुपए से लेके 1100 रुपए धान बिक रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सरकारी बिका है, आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है किसान को। ये स्थिति जो तोमर जी कहते हैं कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, उस एमएसपी का हालत ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है। तो एमएसपी बड़ा सवाल है आज देश के किसान के सामने। और जो दूसरा
लगातार सरकार ये दावा करती रही कि एक प्रांत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं। आप पत्रकार साथी यहां पर हैं, आप गाजीपुर आकर देखिए कि उस सरकार के दावे को खारिज अगर किसी ने किया है तो गाजीपुर के मोर्चे ने किया है। वहां हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी समाज, सभी वर्ग वहां पर बैठकर हजारों की संख्या में आज वहां पर मोबिलाइजेशन है, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाकी रेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा, वहां से भी लोग आने वाले दिनों में जुट रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब व्यापक, जिस तरह से आज मोर्चे के अंदर जो विचार हुए हैं कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 2 पखवाड़े हैं, उसके अंदर जो है तमाम कार्यक्रम हमारे जो जिलों पे होंगे, तहसीलों पे होंगे, जिस तरह से भी होंगे, जो भी हो पाएंगे वो सब पूरे तरह से अब ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पूरा व्यापक है, व्यापक विचार होना चाहिए, व्यापक इस पे चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश का आंदोलन अब धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, ये हमारा कहना है। मैं जगमोहन सिंह, BKD.com का पंजाब, सारे पत्रकारों का धन्यवाद। यानी मैं जोगिंदर जी ने जो बात बोला उसका अर्थ ये था कि हाथी अजे बाकी है, पूछ आई है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹੀਏ, यानी पंजाबी च कहते जरा ਤੁਹਾਡੇ राही मैं ये गल सरकार तक पहुंचती करना चाहना कि पूछ अज 48 घंटे हो गए साडी गलबात खत्म हुई इस वेले सरकार नाल, अजे तक पूछ साडे को पछानी नहीं जा रही कि वो हाथी दी है, गधे दी है, किहदी आ। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਮ ਲਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ और वो प्रेस च गल लैके आउण भी असीं वो प्रस्ताव बिल बिल्कुल रद्द कर दिया। दूजी जिहड़ी गल उहदे नाल जिहड़ी अपनी हैगी आ प्रस्ताव बिल तो बाद जिहड़ी दूजी गल उन्होंने कीती है खेती खेतर वाली, वो भी स्पष्ट जिहड़ा पोल्यूशन वाले मामले दे विच वो भी क्लीयर कट रोकना चाहिए। किसानी खेती खेतर नाल संबंधित धंधे सारी किसानी नूं किसी भी तरह की पोल्यूशन वाले मामले कोई सज़ा नहीं होगी। ये भी क्लीयर कट उन्होंने एक रिटर्न अखबार च देन और सानू भेजन, अदरवाइज उसका जी एक पूछ है वो भी असी पछाण नहीं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं विकास ईसर, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो बैठक हुई, नए साल के ऊपर नए जोश से आंदोलन को चलाने के निर्णय हुए, विशेषकर यहां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया जितने भी टोल प्लाजा हैं फ्री कर रखे हैं वो लगातार चलते रहेंगे, अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। और इसके अलावा जो शाहजहांपुर की जो घटना हुई है, शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर हरियाणा से यह प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या शाहजहांपुर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर भेजी जाए, ताकि ये आंदोलन और मजबूती से लड़ा जाए। और सरकार से जो बातचीत हुई है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा केवल 5% ही बातचीत हुई है। सरकार दोनों जो मुख्य मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन बड़े जोश के साथ लड़ा जाएगा। और हरियाणा के सभी संगठनों ने यह भी निर्णय लिया है
कि जो भी संयुक्त मोर्चा यहां से आदेश करेगा उसके आदेश के ऊपर शांति और संयम के साथ आंदोलन लड़ेगा। और आगे से हरियाणा के जितने संगठन हैं उनकी मीटिंग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर नियमित रूप से करी जाएगी। आप सबका धन्यवाद। भाइयों, मैं मनजीत सिंह राय, प्रेसिडेंट बीकेडी बाबा पंजाब। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे भाइयों ने बोला, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अकेली पूंछ लेकर नहीं जाएंगे, पूरा हाथी लेकर जाएंगे। तो हमारा जो हाथी है वो तीनों कृषि कानून है, इनको रद्द किए बिना कोई बात हल नहीं होने वाली और ना ये आंदोलन पीछे हटने वाला है। सीधी बात है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रिपील करे, जल्द से जल्द करे, नहीं तो यह कानून जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा, जन आंदोलन बनेगा। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूं, पंजाब से आता हूं, और हमारे जो मुख्य फसल गन्ने की है, गन्ने का भाव नामात्र सरकार बढ़ाती है। तो इस बार पंजाब सरकार ने कोई रेट अनाउंस तक नहीं किया। तो आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। अगर हमारे जो साथी वहां पर हैं, उनके ट्रैक्टर दिल्ली आ गए जो वहां पर हैं, वो पूरे के पूरे पंजाब की जो विधानसभा है उसकी तरफ सीधा कर देंगे। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गन्ने का रेट, क्योंकि सीजन चल रहा है, 1 महीने से क्रशिंग चालू है, अभी तक उन्होंने रेट तय नहीं किया गन्ने का। तो ये आपके माध्यम से मैं जोरदार कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार और नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने का रेट है वो बढ़ना चाहिए, और वो भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उसको रेट गन्ने का बढ़ाकर देना चाहिए, और जो पीछे का बकाया वो तुरंत रिलीज करना चाहिए। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।